Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका सिंथेसिस टॉपिक शुरुआत है जिसमें आप सिंपल सेंटेंस के रूल्स पढ़ रहे हैं और जिसमें आज आपको यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग पढ़ेंगे जिसको आपको नाउन या जिरंड के पहले प्रयोग करना होगा। तो चलते हैं, कुछ प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज किए जाएंगे जो कि आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है डाइड। अगर डाइड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगाया जाता है तो उसका अर्थ होता है बीमारी से मरना। क्या होता है? बीमारी से मरना। सिक माने बीमार होता है, इल माने बीमार होता है। अगर इसके साथ प्रीपोजिशन विद लिखा जाता है तो इसका अर्थ होता है बीमारी से पीड़ित। तो इन चीजों को आपको ख्याल रखना है कि अगर डाइड के साथ ऑफ आया बीमारी से मरना होगा, अगर सिक और इल आता है तो इसका मतलब होता है बीमारी से पीड़ित है। ठीक है, तो अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें, जैसे कहा जाए सी डाइड, वह मर गई, उसे कैंसर था। सी डाइड, वह मर गई, उसे कैंसर था। मर गई ना, जब बीमारी के साथ यानी मृत्यु के साथ बीमारी का उल्लेख होगा तो किसका प्रयोग करोगे? प्रीपोजिशन ऑफ, यानी मौत के साथ बीमारी का उल्लेख किया जाएगा तो किसका प्रयोग करोगे? प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे तो इसका आंसर निकलेगा सी डाइड। लिखा लिख दीजिए। तो वाक्य जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन क्या लगेगा? डाइड के साथ ऑफ। तो सी डाइड ऑफ, किससे मरी? बीमारी के नाम लिखो, कैंसर, तो लिख दीजिए कैंसर। सी डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गई। सी डाइड ऑफ कैंसर। अगला क्वेश्चन की बात करें, माय ब्रदर इज इल, ये कह लीजिए जॉन इज इल। जॉन बीमार है, उसे तेज बुखार है। बीमार है ना, इल, इल के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? विद। तो इसका आंसर निकलेगा जॉन इज इल। पहला वाक्य पूरा लिखा। अब प्रीपोजिशन क्या लगाओगे? इल और सिक के साथ विद लगाते हैं, लिख दीजिए विद। जॉन इज इल, जॉन बीमार है, किससे बीमार है? तेज बुखार से, यानी हाई फीवर। जॉन इज इल विद हाई फीवर। तो बच्चों ये क्वेश्चन रहा आपका जो आपने पढ़ा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन से की ओर। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो आता है बिसाइड। बिसाइड मतलब जानते हो ना, के सिवाय, के अतिरिक्त, के बजाय। के सिवाय या के अतिरिक्त। और विदाउट मतलब क्या होता है? के बिना। ये आपका प्रीपोजिशन है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहा जाए उसने मुझे सलाह दिया, he gave me advice, उसने मुझे सलाह दिया। he also helped me, उसने मेरी सहायता दी। यानी सलाह भी दिया और सहायता की, यानी दोनों काम किया, यानी इसके अतिरिक्त किया। ठीक है, सलाह के अतिरिक्त। तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में जब दोनों चीजें एक साथ ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तब वहां पे हम लोग प्रीपोजिशन बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करोगे? बिसाइड्स का। तो चलता है, यहाँ पे आपको जिरंड बनाना पड़ेगा क्योंकि जिरंड मतलब होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो क्या करेंगे? प्रीपोजिशन सबसे पहले लिखें
प्रीपोजिशन क्या है हमारा? बिसाइड्स। पहले वाले वाक्य को झिलंद बनाएंगे। क्या है? गेव का गिविंग, बिसाइड्स गिविंग मी, उसने मुझे सलाह देने के अलावा, ही हेल्प्ड मी। Besides giving me advice, he helped me. सलाह देने के अतिरिक्त उसने मेरी सहायता भी की, यानी दोनों चीज को एक साथ काम किया। अगला क्वेश्चन की बात करें, You have failed, तुम फेल हो गए हो। I would have failed, सॉरी क्वेश्चन है You helped me, You helped me, तुमने मेरी सहायता की। I would have failed, मैं असफल हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम सहायता न कर तो फेल हो जाता, तुम्हारी सहायता के बिना फेल हो जाता। इसका मतलब यानी रूपांतरण करेंगे, वाक्य को डिस्क्राइब करेंगे तब हल होगा। तो इसका क्या होगा? आंसर निकालेंगे तो पहला वाक्य लिखें आई वुड हैव फेल्ड, पहले ये वाला वाक्य। आई वुड हैव फेल्ड, मैं असफल हो जाऊंगा। अब प्रीपोजिशन क्या होगी? विदाउट, तुम्हारी सहायता के बिना, विदाउट योर हेल्प। एक और क्वेश्चन हल हुआ बच्चों आपका ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन से की ओर। ये टाइप बहुत ही जरूरी है आपके लिए। क्या है टाइप? देख लीजिए। टाइप है आपकी आफ्टर बिफोर। तो आफ्टर बिफोर ये भी आपके प्रीपोजिशन हैं। आज इनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो आपको इसको पहले बताया गया था कि जरा याद करिए हाई स्कूल का पार्ट, हाई स्कूल का टेंस, इसमें आपने आफ्टर बिफोर का प्रयोग पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस में। रेलगाड़ी आने से पहले मुंबई जा चुका था वह, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था। ये सब सारे एग्जाम्पल्स आपने याद किए होगा। तो वहाँ पे आपने क्या सीखा था? आपने सीखा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो वाक्य जुड़े हुए होते थे आपस में, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अगर मान लीजिए आपका पहले आता था, वाक्य के बीच में पहले आता था, तो आप लोग क्या करते थे? पहले आप पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते थे सबसे पहले, और फिर बाद में क्या करते थे? पास्ट इंडिफिनिट लिखते थे। यानी वाक्य के बीच में अगर पहले आता था तो आप लोग ट्रांस किसका करते थे? सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का, फिर बाद में किसका करते थे? पास्ट परफेक्ट टेंस का। अगर यही आ जाता था, अगर मान लीजिए आफ्टर आ जाए, अगर वाक्य के बीच में आफ्टर आ जाता था के बाद, तो आप लोग क्या करते थे? टेंस को पलट देते थे। इसका मतलब ये हुआ कि आप सबसे पहले पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते थे ट्रांसलेशन, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते थे। तो ये आपके क्वेश्चन की यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आसानी से अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो हैड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैड
हैड यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को यहाँ पर मिलता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, टेंस पहचानना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे, अन्यथा आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट पहले आएगा, पास्ट परफेक्ट अगर पहले आएगा तो पहले मीनिंग क्या होता है? बिफोर। तो किसका प्रयोग करोगे? प्रीपोजिशन बिफोर का, ठीक है। अगर मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट आ गया पहले और बाद में कौन गया? बाद में पास्ट परफेक्ट गया। अगर बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा तो बाद की मीनिंग क्या होता है? आफ्टर। तो यानी वाक्य जोड़ने के लिए क्या लगाओगे? आफ्टर लगाओगे, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलेंगे क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन देते हैं जैसे द मून रोज, चंद्रमा निकला, द मून रोज, चंद्रमा निकला, द सन रोज, सूर्य निकला, द स्टार्स हैड वैनिश्ड, तारे गायब हो गए थे। यानी निकला कौन पहले है? सूर्य निकला और तारे गायब हो गए थे। अब जरा बात में देखिए, आप कंफ्यूजन ला सकते हैं किसका प्रयोग करें पहले हम यहाँ पे। तो प्रयोग क्या करना है? बाद में कौन है भाई? बाद में हैड है ना, तो वाक्य जोड़ने के लिए क्या लगा दो? बाद में अगर है तो बाद मीनिंग आफ्टर, वाक्य जोड़ने के लिए क्या लगाओगे? आफ्टर। इसका मतलब ये हुआ सूर्य निकलने के बाद तारे गायब हो गए थे, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन, अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन दे दे जैसे आपसे आई हैड रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच गया था। द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। मैं स्टेशन पहुंच गया था, ट्रेन जा चुकी थी। अगर बात करें वाक्य की, पहला कौन सा सेंटेंस है हमारा? पहला है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद वाला कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पहले कौन आया है? पास्ट परफेक्ट। तो पहले अगर पास्ट परफेक्ट आया है तो वाक्य जोड़ने के लिए हमने क्या बताया था? बिफोर। किसका प्रयोग करोगे सबसे पहले? बिफोर। यानी ट्रेन के जाने से पहले मैं स्टेशन पहुंच गया था। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसके बाद एक और रूल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तो उसको बताएंगे हम यहाँ पे। तो चलते हैं उसकी ओर। सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आपके, तो बच्चों रूल है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए कि यदि वाक्य में विरोधाभास का भाव प्रकट हो, वाक्य में विरोधाभास का भाव प्रकट हो, यानी कंट्रोवर्सी प्रकट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? इन स्पॉट ऑफ लगाते हैं। यदि वाक्य में कंट्रोवर्सी प्रकट हो, विरोधाभास का भाव प्रकट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? इन स्पॉट ऑफ लगाते हैं और इज वाचक के स्थान पे बीइंग लगाते हैं। आपको देखना होगा कि विरोधाभास, विरोधाभास मतलब ये होता है कि कोई प्रयास अच्छा करो लेकिन परिणाम नेगेटिव में जाए। जैसे मैं गरीब था, मैंने कार खरीदी, गरीब लोग कार कहाँ खरीदे? साइकिल। मैं खूब तेज दौड़ा, मैं रेस जीत नहीं सका,
खूब तेज दौड़ोगे सबसे तो क्या रेस जीतोगे ना। तो ये भी होते हैं मैंने खूब परिश्रम किया मैं फेल हो गया, ऐसे विरोधाभासी शब्द आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कहा जाए आई वॉज इल, मैं बीमार था। मैं बीमार था, मैं स्कूल गया। बीमार हो गए घर पर रुकोगे ना, लेकिन वो क्या किया, वो स्कूल गया। ये क्या है, विरोधाभास। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन स्पाइट ऑफ लगाइए। अब यहाँ पे पहले वाक्य में इज एमआर वाज मिलता है, क्या लगाओगे बीइंग। तो क्या हो जाएगा, यहाँ मिल गया तो क्या करेंगे बीइंग, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, कामा लगाएं, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। यानी बीमार होने के बावजूद मैं स्कूल गया। इन स्पाइट ऑफ आने होता है के बावजूद, ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन कहा जाए सी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। सी फेल्ड इन एग्जाम, वह परीक्षा में फेल हो गई। उसने कठिन परिश्रम किया, वह परीक्षा में फेल हो गई। तो वो कठिन परिश्रम करोगे क्या परीक्षा में फेल होगे, पास होगे ना। तो वाक्य कैसा है, विरोधाभास। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, इस वाक्य में इज एमआर वाज तो है नहीं, तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, सबसे पहले इन स्पाइट ऑफ देखिए आप लिख दिया। क्या लिखा, वर्कड हार्ड, देखो वर्कड हार्ड, कामा लगा दीजिए, सी फेल्ड इन एग्जाम, सी फेल्ड इन एग्जाम। इसका मतलब ये हुआ कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह परीक्षा में फेल हो गई। तो बच्चों आपका यूज ऑफ प्रीपोजिशन यहीं पर एंड होता है। आपको अगला टॉपिक बचा है कंजक्शन, जो आपको जल्द बताया जाएगा। इसके बाद सिंपल सेंटेंस के सारे रूल्स खत्म हो जाएंगे। आप एक्सरसाइज को हल करते रहें, वीडियो को देखते रहें, फिर कॉपी बनाते रहें। जो भी काम दिया जाए उसको सावधानीपूर्वक अच्छे से करते रहें, समय का सदुपयोग करें।